तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ऑक्सीलाइफ की ब्लीच। तो मेरी स्किन सेंसिटिव है, ये ब्लीच मुझे ईजिली सूट हो जाती है, तो मैं हमेशा यही ब्लीच यूज़ करती हूँ। रेगुलरली मैं ब्लीच नहीं करती हूँ, मैं ओकेजनली ही ब्लीच यूज़ करती हूँ, बट जब भी करती हूँ यही ब्लीच यूज़ करती हूँ। तो इसमें हमें मिल जाती है ये पोस्ट ब्लीच क्रीम, जो कि हमें ब्लीच करने के बाद लगाना है। देन इसके साथ ही हमें मिल जाती है ये ब्लीच क्रीम और एक्टिवेटर, इन दोनों को मिक्स करके हमें ब्लीच बनानी होती है। इसके साथ ही हमें ये बुकलेट मिल जाती है और स्पैचुला मिल जाता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ब्लीच यूज़ कर रहे हैं तो ये बुकलेट अच्छे से पढ़ लें, इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगे। तो अब हम ब्लीच क्रीम बना लेते हैं। तो ब्लीच क्रीम बनाने के लिए आपको जो रेशियो लेना होता है वो आपको लेना होता है 1 पार्ट क्रीम, उसका 1/4 पार्ट आपको एक्टिवेटर लेना होता है। मतलब जितनी भी क्रीम ले रहे हैं आप, उसका 1/4 आपको एक्टिवेटर इसमें डालना है। मतलब आप 1 भाग क्रीम का लेना है आपको और उसका 1/4 भाग आपको एक्टिवेटर लेना है। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच ब्लीच ले रही हूँ, तो इसका 1/4 मतलब मैं आधा चम्मच एक्टिवेटर इसमें मिक्स कर लूँगी। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्लीच का अच्छे से मिक्स होना, एक्टिवेटर का इसमें अच्छे से घुल जाना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लीच करते समय ब्लीच की प्रोसेस में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, उनमें से एक है ब्लीच का अच्छे से इस क्रीम का अच्छे से मिल जाना, एक्टिवेटर का ब्लीच के अंदर अच्छे से घुल जाना। ब्लीच क्रीम आपकी अगर सही नहीं बनेगी तो आपको ब्लीच का प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक तो इसका रेशियो सही होना चाहिए, जो आपने एक्टिवेटर और क्रीम का रेशियो लिया है वो बिल्कुल सही होना चाहिए आपकी स्किन के अकॉर्डिंग। दूसरा, आपका ब्लीच का अच्छे से एक्टिवेटर का इसमें अच्छे से घुल जाना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्टिवेटर के थोड़े भी दाने इसमें रह जाएंगे तो आपको ब्लीच का प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसको घुलने में एटलीस्ट 3 से 4 मिनट तो आराम से लग जाते हैं। मैं ऑक्सीलाइफ ब्लीच की बात कर रही हूँ, इसमें 3 से 4 मिनट आराम से लग जाते हैं एक्टिवेटर को इसमें घुलने में। तो ब्लीच क्रीम आपकी सही बनना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ब्लीच को सही तरीके से लगाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप इसको सही तरीके से नहीं लगाओगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपके बाल अच्छे से गोल्डन नहीं होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हम नॉर्मल क्रीम लगाते हैं, फेस पैक लगाते हैं, उसी तरह से ब्लीच को भी अपने फेस पर लगा लेते हैं, जो कि टोटली गलत है। ब्लीच इस तरह से नहीं लगाई जाती है, इसको लगाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, एक डायरेक्शन फॉलो करना पड़ता है आपको, वो मैं आगे आपको बता दूंगी कि आपको इसको किस तरह से लगाना है। सेकेंडली, अगर आप फर्स्ट टाइम ब्लीच कर रहे हो तो इसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लें कान के पीछे लगा के। अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, बिल्कुल अनवेरेबल इचिंग हो रही है, तो आप इसको अवॉइड करें। उस ब्रांड का ब्लीच आप चेंज करके देख लें। नेक्स्ट, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ब्लीच को आप कभी भी बना करके ना छोड़ें। लाइक आपने इसको बनाकर आपने 1-2 मिनट के लिए छोड़ दिया, इसको कुछ देर के लिए रख दिया। ब्लीच बनाकर हमें तुरंत इसको लगाना होता है, अदरवाइज़ ये आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको इसका। आप इसको स्टोर करके भी नहीं रख सकते, ना ही आप इसको बना करके छोड़ सकते। इसको आपको तुरंत बनाकर तुरंत यूज़ करना होता है। तो ब्लीच क्रीम हमारी रेडी है, अब इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ब्लीच लगाने से पहले आप कोई भी दुपट्टा वगैरह टॉवल अपने ऊपर डाल लें, ताकि जो आपके कपड़े हैं वो ख़राब ना हो, स्पेशली अगर आपको नेक में ब्लीच लगाना है तो। और अगर आपने कोई भी गोल्ड ज्वेलरी पहन रखी है नेक में तो वो निकाल दें। अगर आपके कान इस तरह से कवर नहीं हो रहे हैं हेयर बैंड से तो कान की ज्वेलरी भी निकाल दें, क्योंकि ब्लीच के टच में कोई भी मेटल आता है, स्पेशली गोल्ड, तो वो ख़राब हो सकता है, उसका पॉलिश डल हो सकता है। तो कोई भी ज्वेलरी, मैंने चेन पहन रखा था तो मैंने भी वो निकाल दिया है। और अपने बालों को इस तरह से हेयर्स को अच्छे से कवर कर लीजिए, ताकि जो हेयर्स हैं वो बिल्कुल भी ब्लीच में ना आए। आपके हेयर्स अगर ब्लीच में आ जाएंगे तो वो भी गोल्डन हो जाएंगे। तो सिर्फ आपकी स्किन जो आपको जिसमें आपको ब्लीच लगना है वो दिखनी चाहिए। तो अगर बैंड इस तरह का बैंड नहीं है तो आप हेयर बैंड से भी अपने बालों को कवर कर सकते हैं, बट मेक श्योर जो ब्लीच है वो आपके हेयर्स में ना लगे। अननेसेसरी जहाँ पे हमें ब्लीच नहीं करना है वहाँ पे ब्लीच नहीं लगनी चाहिए। आईब्रोज पर आप कोई भी ऑयल या फिर वैसलीन लगा सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो अब ब्लीच हम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो आप या तो स्पैचुला से ब्लीच लगा सकते हैं, बट अपने हाथों से ब्लीच बिल्कुल ही ना लगाएं, अदरवाइज ये आपकी स्किन को रिएक्ट कर सकता है। तो या तो स्पैचुला से आप ब्लीच लगा लीजिए, या फिर इस तरह का अगर कोई भी आपके पास ब्रश हो, मेकअप ब्रश, तो उससे भी आप ब्लीच लगा सकते हैं। तो मेरे पास है तो मैं इससे लगा रही हूँ, अदरवाइज आप स्पैचुला से लगा सकते हैं, या आप अपने हाथों में ग्लव्स पहन के, फ्रेश ग्लव्स, पॉलिथीन ग्लव्स जो होते हैं वो फ्रेश ग्लव्स पहनकर, डॉक्टर ग्लव्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, पॉलिथीन ग्लव्स को हाथों में पहनकर, जो कि आपने एक भी बार यूज़ ना किए हों, उनको फ्रेश ग्लव्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो ब्लीच किस तरह से लगाना है, आपको ब्लीच अपने यहाँ से कानों के पास जो सेक्शन होता है वहाँ से लगाना स्टार्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये वाला सेक्शन ही कवर करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेयर्स हमारे इस पोर्शन में ही होते हैं। तो आपको ब्लीच को लेके ब्रश में इस तरह से
ऊपर की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन में, ताकि रूट से जो है वो हेयर्स कवर हों, इस तरह से ऊपर की डायरेक्शन में लेते हुए आपको लगाना है। आपको ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लगाना है, नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से कर्व बनाते हुए अपने हेयर्स को कवर करना है, ताकि जो जो हेयर्स हैं वो रूट से कवर हों। बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही पतली लेयर भी ब्लीच की नहीं लगाएं, अदरवाइज हेयर्स अच्छे से कलर नहीं होंगे, गोल्डन नहीं होंगे। तो पहले जो है हमें ये वाला सेक्शन ही कवर करना है। तो इस तरह से पहले ये वाला सेक्शन पूरा कवर कर लेंगे। इसके बाद ब्लीच को इस तरह से नोज एरिया से कवर करना है हमें। कभी भी ब्लीच जो है वो इस तरह से नहीं लगाई जाती, लाइक आप इधर लगा रहे हैं, इस तरह से करके नहीं लगाई जाती। ब्लीच जो हमारी स्किन जो दिख रही है सिर्फ उसी में, नॉर्मल जो हमारी स्किन है उसी में लगाई जाती है। कभी भी आप इस तरह से ऐसे करके या एक्स्ट्रा स्किन को खींचकर ब्लीच कभी भी ना लगाएं। देन हमें इस तरह से अपने जो फॉरहेड है उसको कवर करके यहाँ से ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। जो जल्दी से आपको, जितना जल्दी आप ब्लीच लगा सकते हैं उतना जल्दी लगा लें, क्योंकि ये जो है वो हमारी स्किन में इरिटेशन होती है, तो आंखों में जो है जो जलन होती है, तो जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी लगा लें। क्योंकि मैं आपको दिखा कर बता कर लगा रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगा लें। देन हमें इस तरह से अपने जो नेक है उसको कवर कर लेना है। नेक को आपको इस तरह से लगाते हुए कवर करना है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, राउंड की शेप में लगाते हुए नेक को कवर करना होता है। तो अभी मैंने अच्छे से ब्लीच लगा लिया है। तो अभी थोड़ा सा ही ब्लीच मेरी फिंगर में लग गया था, तो आप देख सकते हो मेरी फिंगर इस तरह से वाइट हो गई है और इचिंग भी इसमें हो रही है। तो थोड़ा सा ब्लीच बच गए थे तो मैंने हाथों में लगा लिया। तो इसको आपको एटलीस्ट 15 मिनट तक लगा करके रखना है। और किसी किसी की, अगर जिसकी जिसकी डल स्किन होती है, डस्की स्किन होती है, उसका हेयर जल्दी गोल्डन हो जाता है, तो वो उनका हेयर 10 मिनट में भी हो सकता है, वीटिश स्किन वालों का। और बाकी फेयर स्किन वालों को 15 मिनट तो लग ही जाते हैं हेयर को प्रॉपर कलर में आने में। उसके बाद आपको यहाँ से अपने कॉर्नर से इधर के हेयर्स को हल्का सा निकाल के, या फिर अपर लिप्स के हेयर अगर आपके हैं तो वहाँ से थोड़ा सा निकाल करके आपको देखना है कि अच्छे से ब्लीच हुआ है या नहीं। तो एक बार पहले निकालने से पहले हम टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे। तो पहले ये अच्छे से प्रॉपर 15 मिनट हो जाते हैं, थोड़ा सा ये ड्राई भी हो जाएगा 15 मिनट में, तभी मैं फिर आपको, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, सो अभी हमारी ब्लीच को 15 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं लगे हुए, और ये ड्राई भी हो गई है। तो अभी हमें जहाँ से हमने लगाना स्टार्ट किया था उसी जगह से हमें इस तरह से इसको निकालना है। पहले हमें स्पैचुला से पूरी ब्लीच को निकाल लेना है, इसके बाद हम इसे पानी से वॉश कर सकते हैं। बट निकालने से पहले मैंने देख लिया था, मैंने यहाँ से निकाल के देखा था, मेरे हेयर्स गोल्डन हो गए थे। देन मैंने अपर लिप से भी निकाला था तो मेरे हेयर्स गोल्डन हो गए थे। तो निकालने से पहले आपको एक बार चेक ज़रूर कर लेना है कि आपके हेयर्स गोल्डन हुए हैं या नहीं। अगर गोल्डन नहीं हुए हैं तो आप उसको 2-3 मिनट तक और लगा के रख सकते हैं। तो अभी हम ब्लीच को निकाल लेंगे, देन हम नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेंगे। कभी भी ब्लीच को वॉश करने के लिए, भले ही कितनी भी ज़्यादा विंटर हो, आप कभी भी गर्म पानी, हॉट वाटर कभी भी यूज़ ना करें। ल्यूकवार्म वाटर आप यूज़ कर सकते हैं, ल्यूकवार्म से और भी कम रूम टेम्परेचर का वाटर यूज़ कर लें, ल्यूकवार्म वाटर यूज़ कर लें, बट हॉट वाटर कभी भी यूज़ ना करें ब्लीच को वॉश करने के लिए। क्योंकि अभी विंटर सीज़न है तो मुझे लगा मुझे ये चीज़ आपको बता देनी चाहिए। सो मैं निकाल लेती हूँ। देन आई वॉश्ड माई फेस विथ नॉर्मल वाटर। अभी मैंने ब्लीच निकाल कर फेस वॉश कर लिया है। अब हम ये पोस्ट ब्लीच क्रीम अप्लाई करेंगे। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ये, इसलिए दिख नहीं रही है।